हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सदगुरु आईटीआई। मैं हूं अजीत सर। सदगुरु आईटीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को फोर्स, जिसे हम हिंदी में बल कहते हैं, पढ़ा रहे थे। काफ़ी वीडियो हम बना चुके हैं इस पर। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स यानी बलों का समानांतर चतुर्भुज के नियम पढ़े थे। बलों का समानांतर चतुर्भुज का नियम क्या था आप लोगों को बता दिए थे। बलों के समानांतर चतुर्भुज का नियम क्या था, याद है आप लोग को? हाँ, है कि किसी बिंदु पर एक साथ कार्य करता है, मतलब यह अगर समानांतर चतुर्भुज है। ओके, अगर समानांतर चतुर्भुज के किसी भी बिंदु पर दो आसन भुजाओं के बीच में जो बल लगता है और दिशा और परिमाण एक ही दिशा में होता है, तो उसी नियम को क्या कहते हैं? समानांतर चतुर्भुज के नियम कहते हैं, बलों के समानांतर चतुर्भुज। और वह समानांतर चतुर्भुज के परिणाम और दिशा के क्या होता है? एकदम परिणामी बल कहाँ होता है? जो उसका विकर्ण होता है। समानांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उसी पर परिणामी बल लगता है। ओके, तो हम लोग देखिए समानांतर चतुर्भुज का फार्मूला भी निकल कर क्या आया था? रिजल्टेंट फोर्स का। समानांतर चतुर्भुज में परिणामी बल का फार्मूला क्या था? तो R बराबर √p² प्लस Q² प्लस 2PQ cos अल्फा था। क्या था? 2PQ cos अल्फा। ओके, तो चलिए आज हम आगे पढ़ते हैं बलों का बहुभुज नियम। अगर मान लीजिए बलों का बहुभुज नियम मीन्स पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स। मान लीजिए बहुभुज मीन्स क्या होता है? जिसकी बहुत ज़्यादा भुजाएं होती हैं। ओके, बहुत ज़्यादा भुजाएं उसी होती है, उसी को क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। तो देखिए, यदि किसी बिंदु पर कई बल इस प्रकार कार्य कर रहे हैं कि वे आपस में संतुलन हो। अगर किसी भी बिंदु पर कई बल कार्य कर रहे हैं और वे आपस में क्या होंगे? संतुलन में होंगे। संतुलन में, तो चित्र के अनुसार देखिए, सभी बल मिलाकर एक बंद बहुभुज की भुजाओं को प्रदर्शित किए जा सकते हैं। देखिए चित्र में समझेंगे। मान लीजिए ये चित्र दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक बिंदु O है। इधर भी बल लग रहा है T, इधर भी बल लग रहा है S, इधर भी बल लग रहा है R और नीचे भी बल लग रहा है। देखिए, एक इधर बल Q लग रहा है और इधर R लग रहा है, यानी बहुत भुजाएं हैं। मतलब बहुभुज मीन्स क्या होता है? भुजाएं बहुत हैं। तो बोल रहा है किसी बिंदु पर कई इस प्रकार बल कार्य कर रहे हैं। तो ये जो बल लग रहे हैं, इधर भी 10 न्यूटन। मान लीजिए अगर R की तरफ 10 न्यूटन लग रहा है तो S की तरफ भी 10 न्यूटन लगना चाहिए, T की तरफ 10 न्यूटन, यानी सारे भुजाओं का जो बल होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तभी ये बिंदु जो होगा किस में होगा? बैलेंस में होगा, यानी इक्विलिब्रियम बोला जाता है। इक्विलिब्रियम, जिसे हम बोलते हैं संतुलन में होगा। किस में होगा? संतुलन में। ओके, तो देखिए चित्र में देखिए, एक फोर्स P की तरफ नीचे QRST, चारों तरफ फोर्स इस तरह घूमते जा रहे हैं। वेक्टर डायग्राम है। वेक्टर डायग्राम मीन्स सदिश राशि जिसका दिशा एक ही तरफ हो, कोई विपरीत दिशा नहीं है। ये स्पेस डायग्राम है, यानी खुला हुआ है। ये वेक्टर डायग्राम है, यानी कहने का मतलब वेक्टर मीन्स क्या होता है? सदिश होता है। इंग्लिश में लिख दिया है वेक्टर डायग्राम। नीचे की तरफ P लग रहा है, फिर इसी दिशा में Q, फिर R, अपने एक ही दिशा में बल लगते जा रहा है। तो ये भी एक क्या है? एक बंद बहुभुज के नियम के अनुसार है। बंद बहुभुज के नियम के अनुसार को प्रदर्शित किया गया है। ओके, तो ये बहुभुज के नियम हो गए। ओके, आगे देखिए, आगे आपका पॉइंट दिया हुआ है कि लामिस थ्योरम जिसे लामी प्रमेय कहते हैं। लामी थ्योरम यानी लामी प्रमेय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग पढ़े होंगे, जो स्टूडेंट इंटर करके ITI कर रहे होंगे वो लामी प्रमेय के बारे में पढ़े होंगे, या फिजिक्स में अगर 10th में भी कहीं कहीं पढ़े होंगे। तो चलिए देखिए, यदि एक बिंदु पर 3 बल कार्य करते हैं, करते हुए संतुलन में हो, तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के कोण साइन के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है, कह रहा है कि देखिए, उसमें भी हम पढ़े थे, त्रिभुज में पढ़े थे कि उसमें भी त्रिभुज में 3 नियम था, लेकिन इसमें ये नहीं था कि ये साइन के समानुपाती होंगे कोण। ओके, इसमें कह रहा है यदि एक बिंदु पर 3 बल कार्य करते हुए संतुलन में हो तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के कोण के साइन के समानुपाती होता है। कोण के साइन के समानुपाती होता है। तो चित्र के अनुसार देखिए, मान लीजिए एक P लग रहा है, QR फोर्स लग रहे हैं। हम मान लीजिए इसको बीटा अल्फा गामा बीटा मान लिए।
अल्फ़ा बीटा गामा मान लीजिए, तो ये जो पी दिया हुआ है, ये पी सॉरी ये बीटा है, तो ये बीटा जो पहले हम अल्फ़ा पी अल्फ़ा पे लेते हैं। देखिए ये साइन अल्फ़ा है, ये दो कोनों के बीच में लगा है, ये क्यू और आर के बीच में लगा है। कौन लगा है? पी बल। पी जो बल हम लगा रहे हैं इन दोनों कोनों के बीच में लग रहा है, तो इसीलिए बोलेंगे पी समानुपाती बोल रहा है, समानुपाती होता है। तो अगर हम पी बल ले रहे हैं तो ये हम कोण ले लेंगे, पी के सामने वाला जो कोण होगा इन दो कोनों के बीच में लगा हुआ है। ओके, अगर हम पी बल ले रहे हैं, पी अगर मान लीजिए 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो ये दोनों कोनों के बीच में बल लगेगा। ओके, क्यू और आर, तो क्यू और आर में कौन लग रहा है? अल्फा लग रहा है, तो पी बटा में साइन अल्फा कहेंगे। उसी तरह क्यू लेंगे तो क्यू किसके बीच में लग रहा है? तो ये पी और आर के, तो इसमें बीटा है तो साइन बीटा लेंगे। उसी तरह आर गामा, तो आर बटा में गामा, ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे और समानुपाती भी होंगे। ओके, तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर तीनों बल अल्फा बीटा गामा क्रमशः उनके सामने के कोण हैं। पी के सामने का कोण देख लीजिए अल्फा, क्यू के सामने का कोण बीटा, आर के सामने का कोण गामा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग लामी प्रमेय के बारे में क्या कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? बोलेंगे कि एक ही बिंदु पर तीन बल कार्य करते हुए संतुलन में हो और प्रत्येक बल जो है, मान लीजिए कोई भी बल है तो दो बलों के बीच के कोण के साइन के समानुपाती होता है। लामी प्रमेय का नियम क्या है कि अगर प्रत्येक बल जो है शेष दो बलों के बीच के कोण साइन के समानुपाती होगा। अगर पी बल ले रहे हैं तो आर और क्यू के बीच में जो एंगल बनेगा वही उसका समानुपाती होगा। अगर आर लेंगे तो आर का मतलब आर ले लिए तो बाकी क्या बच गया? पी और क्यू के एंगल जो बन रहा है उसका समानुपाती। उसी तरह क्यू लेंगे तो पी और आर के जो समानुपाती आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पूरा कोशिश करता हूँ कि अपने तरफ से आप लोग समझ जाए। ओके, तो आज तक हम यहीं रखेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग इसका सिद्धांत देखेंगे। सिद्धांत कल अच्छे से हम इसके बारे में समझेंगे। तो कल इसके बारे में हम लामी प्रमेय का सिद्धांत देखेंगे। ये तो लामी प्रमेय है कि कैसे प्रमेय हुआ है। ओके, और कल सिद्धांत यानी प्रिंसिपल देखेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय। अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा।